कभी ऐसा हुआ है कि रिजल्ट की वो पीडीएफ खुलती है, तुम कंट्रोल एफ दबाकर अपना रोल नंबर डालते हो और स्क्रीन पर लिखा आता है 0 रिजल्ट फाउंड। वो 2 सेकंड की जो खामोशी होती है, जब दिल दिमाग सब सुन हो जाता है और फिर अंदर से एक आवाज आती है, फिर से नहीं हुआ। कमरा खाली है, पर ऐसा लगता है जैसे हजारों लोग तुम्हें जज कर रहे हैं। अगर आपने ये सिंकिंग फीलिंग, ये चुभने वाली खामोशी महसूस की है, तो ये वीडियो आपके लिए है। सवाल ये नहीं है कि तुम फेल हो गए, सवाल ये है कि बार बार फेल होने के बाद उस अंधेरे कमरे से बाहर कैसे निकले। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक और एग्जाम, एक और इंटरव्यू, एक और रिजेक्शन के बाद आप शीशे में खुद को देखकर पूछते हो, प्रॉब्लम मुझ में ही है क्या? शायद मैं ही बना नहीं हूं इन सब चीजों के लिए। ये जो सेल्फ डाउट की दीमक है, ये अंदर से ही आपकी हिम्मत को खा जाती है। मेरी एक दोस्त थी प्रिया, छोटे शहर से आई थी, बड़े सपने लेकर दिल्ली आई थी। उसका एक ही सपना था, एक बढ़िया सरकारी नौकरी। पहली बार एग्जाम दिया, कुछ नंबरों से रह गए। उसने सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम और मेहनत करूंगी। दूसरी बार प्रीलिम्स क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में अटक गई। तीसरी बार इंटरव्यू तक पहुंची और वहां से बाहर हो गई। अब तक उसके साथ वाले दोस्तों की जॉब लग चुकी थी, कोई शादी कर रहा था और प्रिया वहीं अपने छोटे से कमरे में किताबों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। उसे लगने लगा था कि वो एक लूप में फंस गई है, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ बदल दी। वो क्या था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए पहले एक बात समझो, हम सब ने अपनी लाइफ में वीडियो गेम खेले हैं। जब गेम में हमारा कैरेक्टर मरता है, तो क्या हम गेम खेलना बंद कर देते हैं, गेम को फेंक देते हैं? नहीं, हम सोचते हैं कि अच्छा, इस बार सामने से दुश्मन आया था, अगली बार मैं साइड से जाऊंगा। फेलियर भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये गेम ओवर का साइन बोर्ड नहीं है, ये एक हिंट है, एक क्लू है जो बताता है कि अगली बार क्या नहीं करना है और क्या करना है। लाइफ का गेम बस इतना ही है, गलती करो, उससे सीखो और अगली चाल बेहतर चलो। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं, हम उनसे डरने लगते हैं, हम उस रिजेक्शन को अपनी पहचान बना लेते हैं। तो अब एक सवाल ये है कि इस डर से निकले कैसे? इसका पहला और सबसे पावरफुल स्टेप है जो प्रिया ने भी किया था, एक फेलियर डायरी बनाओ। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी डायरी लो और हर बार जब तुम फेल हो जाते हो तो उदास होकर सोने की बजाय उस डायरी में 3 चीजें लिखो। पहला, एग्जैक्टली क्या गलत हुआ? क्या मैंने रिवीजन कम किया था? क्या इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस की कमी थी? या मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी? बिल्कुल ईमानदारी से लिखो। दूसरा, इस फेलियर ने मुझे सबसे बड़ा सबक क्या सिखाया? शायद टाइम मैनेजमेंट, या शायद ये कि मुझे फलाने टॉपिक पर और ध्यान देना चाहिए था। और तीसरा, अगली बार मैं ऐसा क्या एक काम अलग करूंगी या करूंगा जिससे ये गलती दोबारा ना हो। ये डायरी तुम्हारी दुखड़ा रोने के लिए नहीं है, तुम्हारा पर्सनल कोच बनने के लिए है। कमेंट में मुझे बताना कि अभी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर आपको क्या सिखा कर गया है। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। आपको गुलेल के बारे में पता है? गुलेल का पत्थर आगे तभी जाता है जब उसे पीछे खींचा जाता है। जितना ज्यादा पीछे खींचोगे वो उतनी ही तेजी से आगे जाएगा। आपकी लाइफ के ये जो फेलियर है ना, ये वही खिंचाव है। ये आपको रफ्तार देने के लिए तैयार कर रहे हैं। दुनिया में कोई भी सक्सेसफुल इंसान उठाकर देख लो, उसकी कहानी सफलताओं से नहीं बल्कि भयानक फेलियर से भारी पड़ी थी। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। जैक मा को 30 से ज्यादा नौकरियों से निकाला गया था। वो लोग इसलिए नहीं जीते कि वो कभी हारे नहीं, वो इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने हार को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा माना। उन्होंने अपनी फेलियर डायरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। अब आते हैं दूसरे प्रैक्टिकल स्टेप पर। अगली बार किसी भी एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी करने से पहले अपनी उस डायरी को खोलो और उसके बेसिक पर एक बार प्री अटेम्प्ट चेकलिस्ट बनाओ। बस 3 पॉइंट चेकलिस्ट बनाना। पहला, मेरी पिछली 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थीं जिन्हें मुझे इस बार अवॉइड करना है। दूसरा, इस बड़े से सिलेबस या तैयारी को कैसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्से में तोड़ सकते हैं। रोज का एक छोटा टारगेट सेट करो जिसे तुम पूरा कर सको। और तीसरा, एग्जाम से ठीक पहले क्या मैं एक मॉक टेस्ट या प्रैक्टिकल इंटरव्यू देकर अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकता हूँ। ये चेकलिस्ट आपको अंधेरे में तीर चलाने से रोकेगी, आपको एक क्लियर डायरेक्शन देगी। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, अपने अंदर के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ना। वो दुश्मन कौन है? वो आवाज जो तुम्हारे कान में कहती है तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। इसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलना होगा। शीशे के सामने खड़े मत रहो, बोलो मैं फेल नहीं होऊंगा, बोलो मैं सीखने के लिए तैयार हूं, हर कोशिश मुझे बेहतर बना रही है, मेरा टाइम आएगा। ये फिल्मी लग सकता है बट ट्रस्ट मी, योर माइंड बिलीव
what you rapidly tell it। अपने दिमाग के आप ही सबसे बड़े प्रोग्रामर हो, तो उसे फेलियर का नहीं, लर्निंग का कोड सिखाओ। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो कि आई एम रेडी। ये यूनिवर्स को एक सिग्नल है कि तुम हार नहीं मानने वाले हो। और प्रिया, उसकी कहानी का क्या हुआ? उसने अपनी फेलियर डायरी बनाई। उसने समझा कि वो नॉलेज में नहीं बल्कि एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करने में मात खा रही थी। उसने चेकलिस्ट बनाई, छोटे छोटे मॉक टेस्ट दिए और सबसे जरूरी, खुद से कहना शुरू किया, इट्स ओके टू फेल बट इट्स नॉट ओके टू नॉट लर्न। चौथे अटेम्प्ट में उसने वो एग्जाम क्लियर कर लिया। उसकी जीत उस नौकरी पर नहीं थी, उसकी जीत उस डर पर थी जो उसे सालों से खा रही थी। याद रखना, जिंदगी क्रिकेट मैच की तरह है। जरूरी नहीं कि आप हर बॉल पर छक्का मारो। कुछ बॉल डिफेंस करनी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं और कभी कभी आप आउट भी होते हो। लेकिन जब आप क्रीज पर खड़े हो, गेम खत्म नहीं हुआ है। आप एक फाइटर हो, एक वॉरियर हो और आपकी कहानी अभी बाकी है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर एक छोटी सी भी उम्मीद जगाई है तो इसे लाइक करना, अपने उस दोस्त के साथ में शेयर करना जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारी इस फेलियर सोल्यूशन सीरीज का अगला वीडियो और भी पावरफुल होने वाला है। बेल आइकॉन को दबा देना ताकि आप उसे मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप फाइटिंग।